नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे, प्रोपोर्शन के टाइप्स जानेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पर जो प्रोपोर्शन कैसे बनता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जो इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जो नए व्यूअर है, पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी इस पे आएंगे, तभी आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा कि ये पार्ट कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है यहाँ रब कर रहे हैं। हिंदी में इसको समानुपात कहते हैं, समानुपात। प्रोपोर्शन जब भी कभी दो रेशियो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जब भी दो रेशियो या फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न, रेशियो का अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। जब भी कभी दो रेशियो, जब भी दो रेशियो या फ्रैक्शन, रेशियो या फ्रैक्शन बराबर होते हैं, आपस में बराबर हो, जैसे मैंने लिख दिया ए इज टू बी, आपका बराबर है सी इज टू डी का, या ए बाई बी बराबर है आपके सी बाई डी के, ये आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे। इसको लिखने का तरीका ए इज टू बी, दो डॉट, दो बराबर की जगह पे दो डॉट आ जाएंगे, सी इज टू डी, ये होता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये होता है। ये हो गई बेसिक बातें। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि प्रोपोर्शन रियल में होता क्या है। यहां तक समझ में आए, इसको आप लिखिए, इसके बाद आगे चलते हैं। जब भी कभी दो रेशियो आपस में बराबर हो, दो भिन्न आपस में बराबर हो, तो उसको हम प्रोपोर्शन कहेंगे। प्रोपोर्शन लिखने का तरीका, बीच में दो डॉट लिख देंगे, यही होता है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन वर्ड एक जगह और यूज होता है, कभी भी क्वेश्चन में आप देखोगे कि पी डायरेक्टली, पी प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, ये ऐसे लिख दिया, या ये प्रोपोर्शनल टू डी। जब भी ये सीधा सीधा प्रोपोर्शनल हो तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरह इसको भी प्रोपोर्शन में ही कहते हैं। जब भी हमें किसी चीज का एक रेशियो बढ़ता है, दूसरा रेशियो भी बढ़ता है, तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हुआ। तो जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा और बराबर का साइन आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है के डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ हम प्राइस और यहाँ वेट, मूल्य और वजन का हम ले रहे हैं। पी अगर प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू के, पी जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा की। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपात है। इसको इस तरह से भी लिखेंगे, अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डब्ल्यू, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पर स्क्वायर के है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो P बराबर हो जाएगा के डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, के डब्ल्यू स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास आ जाए P, यहाँ पे वन बाई डब्ल्यू है, तो वन बाई डब्ल्यू क्या हुआ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई डब्ल्यू। यहाँ भी प्रोपोर्शनल है पर उल्टा, इनवर्सली, मतलब व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे है,
यहाँ पे डायरेक्टली नहीं हो रहा। ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, उसी रेशियो में ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, इस तरह से चलेगा। इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहाँ पे भी अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक के कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, के अपन डब्ल्यू हो जाएगा। ये हमारा हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। इसको अभी समझे, उसके बाद क्वेश्चन में इसका यूज है। इसको मैंने ये टर्म को समझाने के लिए इसलिए लिखा है कि यहाँ पे ये चीजें समझे, जब भी क्वेश्चन में आ जाए, जैसे प्राइस बढ़ रहा है, वेट घट रहा है, तो किसी का मूल्य 10 रुपया पहले था, उसका वजन पहले 5 रुपया था, तो अब क्या प्राइस होगा किसी और ऑब्जेक्ट का, किसी और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये नोट डाउन कर लें, पी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो के, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो के आएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। पी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डब्ल्यू का स्क्वायर का है, क्यूब भी आ सकता है, तो के यहाँ जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा एक के कांस्टेंट आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है स्क्वायर को भी हटाइए, यूज होगा जब क्वेश्चन में, तब हम समझा देंगे इसको कि कैसे यूज करते हैं। पर यहाँ पे जब भी इस तरह का फॉर्मेट आएगा, जब भी फॉर्मेट आएगा वर्ड, अगर क्वेश्चन में आपके लिख दे कि पी प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू के, पी समानुपाती है आपका डब्ल्यू के, तो या डब्ल्यू के स्क्वायर के, तो उसको इस तरह से लिखेंगे, उसका यूज इस तरह से करेंगे प्रोपोर्शनलिटी, उसकी वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में। इसको लिखें, इसको भी लिखें, प्रोपोर्शनलिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पी बढ़ेगा, उसी रेशियो में डब्ल्यू भी बढ़ेगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पी बढ़ेगा, डब्ल्यू घटेगा। इसी तरह से अगर डब्ल्यू बढ़ेगा, पी घटेगा। प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, प्रोपोर्शन में घटेगा। इसी तरह के क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का यूज हम बताएंगे। कि इतना नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे। अभी हम चलेंगे आगे टाइप्स पे। प्रोपोर्शन के टाइप्स, पहला जो आता है वो आता है फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन, जब भी ये फर्स्ट प्रोपोर्शन आपका लिख दिया है, यहाँ पे दो वैल्यू रहेंगे, दो नंबर, कौन कौन, ए और बी। ठीक है, ए और बी। हमें बोलेगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, टू नंबर की बात कर रहे हैं, टू नंबर की बात कर रहे हैं, जब दो संख्याएं हो तो फर्स्ट प्रोपोर्शन ये होता है, मिड प्रोपोर्शन ये होता है, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, जब भी दो नंबर हो, जब भी हमारे पास दो नंबर हो ए और बी, ए और बी, तो हमारा जो प्रोपोर्शन इस तरह से लिखेंगे, ए इज टू बी इज टू बी इज टू सी, ये इस तरह से रेशियो हमने लिखा। तो जो ए होगा वो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा, बी और बी जो मिडिल वाला है वो हमारा मिड प्रोपोर्शन होगा, मिडिल वाला। ऐसे याद रखिए, ये नंबर पहला नंबर जो होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा, जो सेकंड दो नंबर जो बीच में आ रहे हैं ये मिड प्रोपोर्शन हो जाएगा, और जो सी हो जाएगा ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। हमें अभी फर्स्ट क्या निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब ये निकालना है। ठीक है, इसको रब करें दो नंबरों में, अभी सीख रहे हैं दो नंबरों में। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए फर्स्ट प्रोपोर्शन को मान लेते हैं, लेट फर्स्ट प्रोपोर्शन बी एस। हमारे पास दो संख्याएं हैं, हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन यहाँ पे लिखा था, एक्स मान लिया, ए को यहां मान लिया, ठीक है।
यहाँ लिखेंगे यहाँ, ठीक है। दो संख्याएं हमने इस तरह से लिखा, ठीक है। अब हमें बोला है कि x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x अपॉन ए बराबर a अपॉन b, ठीक है। x बराबर हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी। ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो गया। लिखने का तरीका, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना हो दो नंबरों में तो हम क्या लिखेंगे, x इज टू ए डॉट, दो प्रोपोर्शनल बीच में डॉट लगेगा, a इज टू बी, ठीक है। x अपॉन ए अपॉन बी, x इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, भिन्न में लिख देंगे, तो हमारा ये से ये मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर हो गया अपॉन बी। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन निकल गया, फर्स्ट, ठीक है। दो, अभी हम दो नंबरों का सीख रहे हैं, दो नंबरों का सीख रहे हैं। पहला फॉर्मूला बन करके आ गया है x बराबर ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन बराबर ए स्क्वायर, फर्स्ट प्रोपोर्शन बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी। क्वेश्चन में डायरेक्ट देता है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना, ठीक है। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे इसको क्या कहता है। रब करें, क्वेश्चन लिखेगा फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन प्रथम प्रथमानुपात, हिंदी वालों के प्रथमानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 3:6, 3:6 नहीं लिखेंगे, 3:4 लिखेंगे, 3:4। इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। फर्स्ट प्रोपोर्शन का अभी फॉर्मूला बताएं, फर्स्ट प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, प्रथमानुपात बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन बी। डायरेक्ट माइंड में रखिए, याद कर लें, सीधे फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, बस यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है। तो हम, हमें जो बोला है ये हमारा ये है, इसको दो बार लिखेंगे, 3 × 3। अब b बराबर क्या है, 4 है, बराबर हमारा 9/4 आ जाएगा। फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन ये आएगा। आगे चले, आगे चलते हैं। अब दे देगा दो ही नंबर में, दूसरा टाइप मिड प्रोपोर्शन, मध्या, दो नंबरों में, हमारे पास ए और बी दो नंबर दिए हुए हैं। अब हमें बोल देगा कि मिड प्रोपोर्शन निकालिए, मध्यानुपात निकालिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, हमने बताया कि जो ए बी बी और सी, ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये दोनों हमारा मिड प्रोपोर्शन, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन, दो नंबरों में, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन बन जाएगा। आगे चले, तो हमें मिड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, ए मिड प्रोपोर्शन को हम मान लेते हैं लेट, मध्यानुपात को, मिड प्रोपोर्शन को क्या मानेंगे, लेट एक्स, यहाँ एक्स लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। अब लिखेंगे ए अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन बी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए, ए इंटू बी। ये आपका मिड प्रोपोर्शन मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला आ गया, एक्स बराबर रूट अंडर ए इंटू बी। ये आपका मिड प्रोपोर्शन निकलेगा। दो नंबरों में, जब भी दो नंबर हमारा दिया हुआ हो, अपोज दे के मिड प्रोपोर्शन निकालिए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या कहता है।
फाइंड मिड प्रोपोर्शन मध्यानुपात ऑफ 3:2। ये दो नंबर है, दो नंबर का मिड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया एक्स बराबर ए इंटू बी। आपको डायरेक्ट यूज करना, अभी हमने बताया ए इंटू एक्स, दो रेशियो एक्स इंटू बी, ए अपॉन एक्स, एक्स अपॉन बी, एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी, एक्स बराबर रूट अंडर इंटू बी। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी 3 इंटू 2 रूट 6, इसका आंसर होगा। ठीक है, मिड प्रोपोर्शन इस तरह से क्वेश्चन में दे देगा आपको। मध्यानुपात निकाले, मध्यानुपात निकाले इसका दो नंबरों का, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब तीसरा चलते हैं, ठीक है, आगे चले। थर्ड, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन दो नंबरों में, हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, हमें बोला है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। थर्ड प्रोपोर्शन लेट, थर्ड प्रोपोर्शन को क्या मानेंगे बी एक्स, एक्स हमने मान लिया। हमने अभी बताया कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, इसको एक्स मान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये मिड प्रोपोर्शन, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम यूज कर लेते हैं फॉर्मूला को, एक्स थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे है ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन एक्स, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन, जिसको तृतीयानुपात कहते हैं, तृतीयानुपात। ये आपका फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इसको हम क्वेश्चन में आएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से चलिए। अभी हम टाइप कर रहे हैं, क्वेश्चन में दे देगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3:2, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपात 3:2। अब हमने फॉर्मूला भी बताया एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, यूज कर लेंगे। अभी हमने निकाला क्या बी एक्स, यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाली बी स्क्वायर अपॉन ए, यही फॉर्मूला निकला। अब इसमें डायरेक्ट हम प्रूव करें, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, 3 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 अपॉन, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, 4/3, ये आंसर होगा। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन भी सीख गए। अब जो चौथा आता है उसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या कर रहे हैं, चौथा जो आएगा आपका वो होगा फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। यह तीन नंबरों में होता है, यहाँ पे ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। ठीक है, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी आएगा, तीन नंबर होते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो तो तीन नंबर हमेशा दिया हुआ रहेगा, ए इज टू बी डबल रेशियो सी इज टू एक्स, ये होगा आपका, ये आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये आपका सेकंड प्रोपोर्शन, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। यहाँ पे ये दोनों मिड में नहीं आएंगे, थर्ड प्रोपोर्शन इस तरह से
मतलब कोई भी तीन वैल्यू दे दे, कोई भी तीन वैल्यू इसमें से दे दे और पूछे कि फोर्थ प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन, इस तरह से निकालिए। जब तीन संख्याओं का दिया हुआ हो तो हम क्या निकालते हैं? अभी तो हम फोर्थ प्रोपोर्शन पे चलेंगे कि ए बी सी। अब लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका ए इज टू बी, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन को कहते हैं चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात यहाँ लिखने का तरीका ए अपॉन बी सी अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी इंटू सी अपॉन ए। ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन तीन नंबरों में निकल गया। एक्स ये बता रहा है कि आपका तीन संख्याएं दिया हो, तीन संख्याएं दिए हो तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। क्वेश्चन में दे देगा, अगर तीन संख्या दिया हुआ रहेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने दो संख्याओं का निकालने के लिए फर्स्ट प्रोपोर्शन सीखा, मिड प्रोपोर्शन सीखा और थर्ड प्रोपोर्शन सीखा। अब फोर्थ प्रोपोर्शन की जैसी बात आती है तो तीन संख्या दे दिया जाता है, तो आपको फाइंड करने के लिए बोल देंगे। जैसे लिखिएगा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 2 एंड 5। फोर्थ प्रोपोर्शन को क्या बोलेंगे? चतुर्थानुपात। याद करिए, तीन, दो और पांच का। ठीक है, हमने सीखा क्या? बी सी एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? बी इंटू सी बाई ए। अब हमें एक्स निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन को हमने एक्स माना। एक्स बराबर व्हाट पूछा है? एक्स बराबर बी। बी हमारा ये हो गया, ए हमारा ये हो गया, सी हमारा ये हो गया, तो 2 × 5 अपॉन 3, तो 10/3। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन निकल गया। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन भी हम सीख गए। तीन संख्या में एक संख्या निकालने का भी सीख गए। ऐसा नहीं है जरूरी है कि एक फोर्थ प्रोपोर्शन ही दे दे, आपको तीन संख्या क्वेश्चन में दे देगा कि तीन संख्या है, कोई एक संख्या निकालिए। तीन संख्या प्रोपोर्शन में है तो जो चौथी संख्या है वो निकालिए। तो तीन संख्याओं का भी हम निकालने के लिए सीख गए। अभी तक दो संख्याओं का निकालने के लिए सीखे थे, अब तीन संख्याओं का भी हम निकालने के लिए सीखे। जो तीन संख्या निकालने के लिए लेगा उसके जगह पे हम एक्स रख देंगे, उसके बाद जो वैल्यू पूछेगा निकाल देंगे। ठीक है, आगे चले। फोर्थ प्रोपोर्शन भी आपका खत्म हो गया। तो चार टाइप, बेसिकली चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका दो टाइप में तीन हो जाएगा, दो अगर नंबर दिए हो तो तीन तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए, मिड प्रोपोर्शन निकालिए और थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। जब तीन संख्या दे दे तो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा चतुर्थानुपात निकालने के लिए। जब दो संख्या दे दे तो प्रथम अनुपात निकालने के लिए बोलेगा, मध्यानुपात निकालने के लिए बोलेगा और तृतीय अनुपात निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप खत्म हो गए, उसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया, फॉर्मूला भी है। यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं। प्रथमा जब दो संख्या दी है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी। ये रखिए, ये हो गया मिड प्रोपोर्शन। मध्य मध्यानुपात जब दो संख्या दिया हो। मध्यानुपात कैसे निकलेगा? तीसरा थर्ड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात जब
दो संख्या दिया, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थानुपात। जब तीन संख्या दिया हो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू सी अपॉन। यहाँ पे तीन संख्या, फोर्थ अनुपात में तीन संख्या है, ये दो 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 संख्या का पूछा जाता है। इसमें भी हालांकि तीन संख्या में किसी एक की भी वैल्यू निकालने के लिए दे, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रखिएगा कि एक्स की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे जब तीन संख्या दिया हो तो, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर ले, सब रब करते हैं, करिए, चलते हैं आगे। अभी तक तो हमने टाइप्स पढ़ा, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाव करने पर समानुपात बनाना, ठीक है, प्रोपोर्शन बनाना। कैसे करते हैं उसको समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है ए और बी, इधर है सी और डी, ये चार संख्या है। अभी इसको इस तरह से लिखें, ए दे दिया बी सी और डी, इसको बोलता है कि समानुपात बनाने के लिए इसमें इसमें इन सभी संख्याओं में एक्स जोड़ने पर समानुपात हो जाता है। तो x इक्वल टू वन, ये क्वेश्चन पूछा, x इक्वल टू वन। अगर ये हमारे पास चार संख्या है, ए है बी है सी है और डी है, इन सभी संख्याओं में एक्स हम जोड़ते हैं, इन सभी संख्याओं में एक्स जोड़ते हैं तो हमारा समानुपात हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ये निकालने के लिए बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम जो हमने फॉर्मूला लिखवाया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये टॉपिक है, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो प्रोपोर्शन में क्या कहता है कि जब भी चारों संख्याओं में, चार संख्या है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, इन सभी में यदि एक्स जोड़ा जाए, जोड़ा या घटाया जाए तो चारों संख्या आपस में समानुपात हो जाते हैं। तो एक्स ज्ञात, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोपोर्शन क्या यूज है कि यदि हमारे पास चार संख्या दिया हुआ है ए बी सी डी, इनमें अगर एक्स जोड़ा या घटाया जाए तो ये चारों संख्या आपस में समानुपात हो जाते हैं। समानुपात प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है समानुपात, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करें, एक्स की वैल्यू ज्ञात करें। हमारे पास अगर हम ऐड करने की बात करें ए प्लस एक्स,
बी प्लस एक्स बराबर क्या होगा, सी प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स। ये जब एक्स जोड़ा जाए तो ये आपस में समानुपात बना रहे हैं, समानुपात है। यदि एक्स घटाया जाए, ये भी तो हो सकता है, ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स अपॉन बी माइनस, यही आए, यही आए। ठीक है, तो इनका एक ही फॉर्मूला याद करो, ना उलटना पड़े ना उलटना पड़े। एक्स बराबर ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस, ये रामबाण फॉर्मूला है, सब में यूज होगा, सब में यूज होगा। ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, बीच में माइनस हो जाएगा, इस फॉर्मूले को याद करिए। ठीक है, यदि एक्स, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, इसको रब करें। मान लीजिए क्वेश्चन ये कहता है चार संख्या 3, 4, 5 और 7 यदि इन सभी में x जोड़ा जाए तो संख्याएं समानुपात बनाती है, तो x ज्ञात करें। x ज्ञात करें, सेम क्वेश्चन है, एडिशन का है, एडिशन वाला क्वेश्चन डालेंगे। अब ये बात है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस, जोड़ा जाए फॉर्मूला। अब ए बराबर हमारा क्या है, 3 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर 5 है, डी बराबर 7 है। पुट करते हैं वैल्यू, 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 4, ये हो गया। ए प्लस बी 7 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 4, ये आ गया 21 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 9, 1:1, मतलब x बराबर 1 है। यह वो संख्या है जो इन सभी में जोड़ने पे आपस में प्रोपोर्शन बनाते हैं। आपस में प्रोपोर्शन बनाने का मतलब क्या है, 3/4 5/6, प्रोपोर्शन दो आपस रेशियो आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ रेशियो बराबर नहीं है, बराबर कहने का मतलब है कि काटने पे ये भी रेशियो और ये रेशियो दोनों आपस में बराबर दे रहे हैं, तब प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, ये निकल गया एडिशन का। अब क्वेश्चन आ जाए, संख्या पलट दे रहे हैं यहाँ पे, 7, 3, 5, ये दे दिया आपका 6। ठीक है, इन सभी में x घटाया जाए, यहाँ घटाया, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू क्या है, 7 है, 3 है, 5 है, 6 है। पुट करेंगे वैल्यू, 7 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 7 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 3, 42 माइनस 15 अपॉन 13 माइनस 18, 13 माइनस 8, क्या निकल के आएगा, 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 27 अपॉन 5। ये आपके आंसर, x की वैल्यू में x बराबर 27/5 अगर जोड़ा जाए तो हमारी ये संख्या प्रोपोर्शन बनाती है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पीडीएफ में दे देंगे, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। फॉर्मूला आपको यही सिर्फ याद रखना है, ये दोनों में अप्लाई होगा, चाहे x हो चाहे, मतलब चाहे x जोड़ा जा रहा हो चाहे घटाया जा रहा हो,
एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आगे चलें। एक मिसलेनियस टर्म को भी समझ जाए। मिसलेनियस कहता यह है, मिसलेनियस रेशियो का एक पार्ट छूटा हुआ है रेशियो में। मान लीजिए हमारे पास है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये तो हम फाइंड कर लेते हैं। ए इज टू बी दिया हुआ है 4:3, बी इज टू सी दिया हुआ है आपका 3:2, एंड सी इज टू डी दिया हुआ है आपका 5:4, 5:6, ये दिया हुआ है। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का फॉर्मूला हमने बताया है कि कैसे निकालना है आपको। 4:3 कर दिए, यहाँ 3:2 कर दिए, यहाँ 5:6 कर दिए। जो ब्लैंक है वहां पर 3 रख दिए, यहाँ 3 रख दिए, यहाँ 2 रखेंगे। जो उसके पहले वाला नंबर है या बाद वाला है उसको पुट कर देंगे, यहाँ 5 रख दिए। इसको हम रेशियो निकालें। पर क्वेश्चन में अगर दे दे कि ए इज टू बी, सिर्फ इतना ही दे, ए इज टू डी का फॉर्मूला, इतना लंबा निकालने में टाइम जाएगा। ए इज टू डी जैसे कहा, ए इज टू डी यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट हम लिख देंगे 4:3, 3:2, 5:6, ये लिख दिए, बराबर कर दिए। अब 4 है, ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये 3 कटेगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 5:3, यही हमारा रेशियो निकलेगा। हमसे पूछ देगा ए इज टू सी का निकालिए, तो सी जहां एंड कर रहा है हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, जहां सी खत्म हो रहा है वहां तक का लिखेंगे। 4:3, 3:2, ये लिखेंगे। 2 से 2 इसको काट देंगे, 3 6:3, और 3 से ये भी 3 कट जाएगा, तो 2:1 निकल जाएगा, 2:1, ये आपको निकल जाएंगे। और प्रैक्टिस कर लें इस पे। जैसे आपके पास ए इज टू बी दे दिया आपका 4:7, 3:5, 2:5, इस तरह से देते। अब हमसे पूछते ए इज टू डी का, ए इज टू डी जैसे जैसे वैल्यू लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखना। 7, 3:5, 2:5, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो जो भी संख्या बीच में मिलती है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 12, 24, 35, 25, 35, 25, 5, 15, 175, 175। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा। अगर हमसे पूछ दे ए इज टू सी, 4:7, 3:5, जहां तक जाना है यही तक का लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 12, 32, 35, ये होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, पीडीएफ में रहेगा, इसको इस तरह से ही सॉल्व करना है। आप ये निकाल देंगे सब, तो सब आपको निकालने का टाइम नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का, इस ट्रिक को यूज करेंगे। इस ट्रिक का कैसे निकलता है, ट्रिक का यूज कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और होप ये रेशियो और प्रोपोर्शन का लास्ट वीडियो था, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज, उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।